Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर और ज्योतिष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। इस महामारी ने मौत का जैसा तांडव दिखाया है, लोग याद करके अंदर तक कांप उठते हैं। इस बीमारी की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। पहले कोरोना की पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब आ रही है तीसरी लहर। दूसरी लहर का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। हाँ, असर थोड़ा कम हुआ है और बहुत सी जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धर्मशास्त्रों के जानकारों ने बीमारी को लेकर समय समय पर भविष्यवाणियां की हैं, जो बहुत हद तक सही भी रही हैं। अब तीसरी लहर को लेकर भी ज्योतिर्विदों की अपनी राय है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर को घातक होने के साथ खत्म होने के संदर्भ में भी विद्वानों ने भविष्यवाणी की है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उठने वाले सवाल की कि कब तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। देखते हैं हम ग्रहों के अनुसार। वैसे ज्योतिषी गणना के अनुसार कोरोना वायरस तीसरी लहर का प्रारंभ 5 जनवरी 2022 से है, परंतु इसमें तेजी 5 फरवरी 2022 के बाद आएगी। देश की कुंडली के अनुसार 10 फरवरी 2022 से तीसरी लहर के आने की संभावना है। अगले साल जनवरी 2022 के महीने कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जिसका असर फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2022 में रहेगा। इस साल के ग्रहों की स्थिति के आधार पर 29 जून 2021 से कोरोना का डर समाप्त होने लगेगा। मरीजों की संख्या में कमी आएगी और टीकाकरण का अभियान तेजी से चलेगा। 28 सितंबर 2021 के बाद कोरोना वायरस का डर लोगों के बीच में खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी। सिंह लग्न में केतु इसके चौथे भाव में है, शनि छठे भाव में है, गुरु 7वें भाव में है, चंद्रमा 8वें भाव में है एवं सूर्य 9वें भाव में है। दशम भाव में बुध और शुक्र हैं और एकादश भाव में मंगल है। इस कुंडली में वर्तमान में बुध में शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। इस कुंडली के अनुसार बुध की प्रत्यंतर दशा 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगी। अतः 1 सितंबर 2021 के बाद कोरोना वायरस के दूसरी लहर में कमी आना शुरू हो जाएगी। इस कुंडली के अनुसार 18 जनवरी 2022 से बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा में केतु का प्रत्यंतर चलेगा, जो कि तीसरी लहर आने के संकेत देगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस समय से तीसरी लहर की आने की संभावना है। मंगल उच्च का होकर 26 फरवरी 2022 से छठे भाव में आएगा। इस समय के बाद तीसरी लहर का प्रभाव कम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं अगले सवाल की। कोरोना की तीसरी लहर ज्योतिष के अनुसार कब खत्म होगी महामारी। कोरोना से कराहती दुनिया में हर किसी के पास बस एक ही सवाल है कि कोरोना से दुनिया को मुक्ति कैसे मिलेगी। हर कोई उस तारीख का इंतजार कर रहा है जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मगर ये तारीख शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन भारत के ज्योतिष कोरोना को लेकर कुछ खास दावे कर रहे हैं। किसी का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में ग्रहों की स्थिति में बदलाव से इस बीमारी से बहुत हद तक राहत मिलेगी, तो कोई कह रहा है कि आने वाले समय में यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के संदर्भ में ज्योतिर्विद गौड़ का कहना है कि वर्तमान में भारत की कुंडली में चंद्र की महादशा में शनि का अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जहां शनि मकर राशि में वक्री होकर गोचर में है, वहीं गुरु कुंडली में शत्रु राशि में दशम भाव में गोचरत हैं। बुध भी वक्री अवस्था में लग्न में सूर्य और राहु के साथ मित्र राशि में है, जिससे स्पष्ट है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी अवश्य होगी, किंतु आने वाले समय में ये रफ्तार फिर से बढ़ सकती है। अगस्त मध्य के बाद कुंडली के अष्टम भाव में केतु और षष्टम भाव में शत्रु से दृष्ट शुक्र का गोचर एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। एक अच्छी बात यह रहेगी कि अगस्त में कुछ नई दवा अवश्य आएगी जो इसके प्रभाव को कम करने में सहायक होगी। वहीं एक ज्योतिषाचार्य श्रीमती सविता के अनुसार कोरोना वायरस अभी आसानी से नहीं जाने वाला।
पहली, दूसरी या तीसरी इस तरह की लहरें अभी आएंगी। जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे तब तक यह वायरस बार बार एक्टिव होता रहेगा। जब शनि कुंभ और गुरु मीन राशि में आएंगे उसके बाद ये वायरस धीरे धीरे नियंत्रित होता जाएगा। अब होगा बदलाव। भारत में भी इसके बहुत से मामले सामने आए हैं, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इस वायरस से कब मुक्ति मिलेगी। ज्योतिष की नजर से जानिए कि कोरोना वायरस क्यों विश्व स्तर पर एक महामारी के रूप में फैलता जा रहा है। इसी साल 2021 में कोरोना के संदर्भ में जनवरी में एस्ट्रोलॉजर पंडित मिश्र ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि कोविड-19 को लेकर ज्योतिषीय जानकारी दी है। उनके अनुसार जब 24 नवंबर 2019 को बृहस्पति ग्रह धनु राशि में आया तो महामारी की शुरुआत हुई। अभी बृहस्पति धनु राशि के नंबर 9 पे है, जो दक्षिणायन का अंतिम राशि और मकर उत्तरायण का शुरुआती राशि है। ज्योतिष में अंत को कभी अच्छा नहीं माना जाता। इनके अनुसार कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई, जो भारत के पूर्व में है, और धनु राशि का क्षेत्र भी पूर्व है। तो ऐसे शुरुआत हुई महामारी की। जैसे पनपी बीमारी का अब होगा अंत। बृहस्पति शुरुआत में बहुत तीक्ष्ण और मारक होता है, तो शनि शुरुआत में कमजोर ग्रह होता है। तो 24 जनवरी 2020 में मकर में आ गया। बृहस्पति और धनु के योग से महामारी उत्पन्न हुई। अगर उस वक्त शनि मजबूत होता तो इसका प्रभाव कम पड़ता, लेकिन शनि की शीतलता और कमजोर शुरुआत ने महामारी को जन्म दिया। लेकिन मार्च अप्रैल तक यह विकराल रूप में था। ग्रहों की वजह से धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति और मंद गति की वजह से कोरोना का असर कम ज्यादा होता रहा है, जो सितंबर तक चला। लेकिन 14 नवंबर के बाद से स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ। हेमंत ऋतु की शुरुआत से कोरोना का असर धीरे धीरे कम होने लगा। गुरु के प्रभाव से कभी उच्च और कभी नीच की स्थिति बनी रही, लेकिन हमेशा यही प्रभाव रहेगा ये जरूरी नहीं। भय पर काबू पाकर पाए विजय। ज्योतिर्विद श्री कृष्ण के अनुसार 14 जनवरी के बाद कोरोना का असर बहुत हद तक कम हो जाएगा, लेकिन गुरु की वजह से इसका भय व्याप्त रहेगा, क्योंकि गुरु जाते जाते अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। हम बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। एहतियात बरतने के बाद हमें अंदर व्याप्त डर से लड़ना होगा, तभी हम बीमारी से लड़कर जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब ग्रहों की अनुकूल स्थिति में हमें बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी और कोरोना का धीरे धीरे जड़ से सफाया हो जाएगा। वैक्सीन का आना इसका सुखद संकेत है। मित्रों, अब बात करते हैं कोरोना पर की गई पहले की भविष्यवाणियों के बारे में। कोरोना पर ज्योतिष शास्त्रियों की गणना के मुताबिक कुछ इस तरह हुई थी भविष्यवाणियां। बताया गया था कि पिछले साल 2020 में 10 जनवरी को पूर्णमासी के दिन चीन की कुंडली के अनुसार चंद्रमा और राहु चतुर्थ भाग में आए हुए थे और पंच ग्रह की योग हुआ था। यह योग चौथे और 10वें घर में होने के कारण चीन में रासायनिक लीकेज और उससे होने वाली बीमारी का सचूक बनता है। 10 जनवरी और 12 नवंबर ऐसी तारीखें हैं जिनमें कोरोना वायरस के प्रकोप के सामने आने का दावा किया गया था। 14 अप्रैल 2020 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश से राहत ज्यादा बढ़ जाएगी। पिछले साल 4 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में जाने से कोरोना महामारी में रोकथाम शुरू हो जाएगी। 15 मई तक 50% खत्म होने में सफलता मिलेगी। इस तरह देश के अन्य भागों से भी ज्योतिषियों ने कहा था कि जुलाई अगस्त तक कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर होंगे। देश में तेजी से फैले कोरोना वायरस से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। ज्योतिषियों की माने तो 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद से परिस्थितियां सुधरेंगी और कोरोना का अंत होना शुरू हो जाएगा। बताया गया है कि जब भी इतिहास में शनि मकर राशि के हुए तो पूर्व में चेचक, हैजा जैसी बीमारियां हजारों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा चुकी हैं। 30 मार्च को बृहस्पति गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि से केतु का साथ छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु एक सौम्य सात्विक ग्रह है जो केतु जैसे क्रूर ग्रह से अलग हो गया। केतु नसों का प्रतिनिधित्व करता है और बृहस्पति ग्रह लिवर, पैनक्रियाज ग्रंथि का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और चंद्र ग्रह श्वास और फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, अब अगले सवाल पर आते हैं कि कोरोना वायरस महामारी कब समाप्त होगी। ये सवाल सबके मन में है, जहां ज्योतिषियों और नेताओं के पास तक इसका जवाब नहीं है। बहुत कम वैज्ञानिक इस संबंध में कोई भविष्यवाणी करने का खतरा मोल ले रहे हैं। वायरस महामारी की शुरुआत से करीब 2 साल पहले इसकी भविष्यवाणी करने का दावा करने वाले एक मनोवैज्ञानिक ने भी साल 2021 को लेकर भविष्यवाणी की है। 35 वर्षीय निकोलस आजुला का कहना है कि कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया को अभी इस महामारी से कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए संक्रमण पर काबू पाने की स्थिति बन पाएगी, लेकिन लोगों में व्याप्त भय और कोरोना वायरस के चलते लगाए गए प्रतिबंध साल 2022 तक समाप्त नहीं होंगे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। इसी तरह के और पॉडकास्ट को सुनने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मोटू लाला। तो मित्रों, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।